हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टू स्कॉलर में। हम यूपी बीएड 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि 9 अगस्त को एग्ज़ाम है तो हम इसे एक बार देख लें तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ गिवन द स्लोगन ऑफ जय हिंद? जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हु बिल्ड द कुतुब मीनार इन दिल्ली? नाम से ही सेम है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने 1206 में इसका निर्माण करवाया था। हु रन द दीन-ए इलाही रिलीजन? दीन-ए इलाही रिलीजन, जो ये दीन-ए इलाही धर्म है, किसने चलाया था? तो इसे अकबर ने चलाया था 1582 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1582 में अकबर के द्वारा इसे चलाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी एंड नेम्ड इट, मतलब जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया और उसका नाम भी चेंज कर दिया उसने। तो उसने क्या नाम रखा अपने कैपिटल का? दौलताबाद। ठीक है फ्रेंड्स। हु सेड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम? मतलब किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने भारतीय नवयुवकों से आज़ादी में सहायता देने के उद्देश्य से इस प्रकार का आह्वान किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। वेयर इज़ द नेशनल डिफेंस एकेडमी? राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला। खड़गवासला कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। और देहरादून में आपका राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है और इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को। इस दिन ध्यानचंद जयंती मनाई जाती है क्योंकि वो हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे, तो उनके नाम पे ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 2 मई को अस्थमा दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द जिंजर रूट विच ग्रोज इन सॉइल एंड कलेक्ट फूड इज कॉल्ड? अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है वह कहलाता है? ओ शिट, इसके ऑप्शंस में भूल गए। चलो कोई नहीं, इसका आंसर होगा, मैं आपको इसका आंसर लास्ट में देती हूँ। द अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर यूनिट इज द हाईएस्ट इन द फूड कैटेगरी? मतलब कि निम्न में से भोजन में के वर्ग में प्रति यूनिट की कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। मतलब कैलोरी किसमें सबसे मैक्सिमम होती है? तो फैट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय इंसेक्ट बाइट? मतलब कीट के काटने से कौन सा रोग होता है? डेंगू। ठीक है फ्रेंड्स। ये किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं।
क्विनिन विच इज़ द मेन मेडिसिन फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड। मतलब जो क्विनिन है, जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वो प्राप्त होती है किससे? सिनकोना से। ठीक है, ये एक आवृत्तीय बीज है, बीज का पौधा है जिसके छाल से क्विनिन की औषधि प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसके छाल से, ये इस पौधे के छाल से बनती है ये औषधि मलेरिया के लिए। एयरलाइंस गोल्ड कप इज कंसर्न। एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, इसका संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज टैगोर इन पंजाबी लैंग्वेज। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है किसे? तो इसका ऑप्शन है पूरन सिंह को पंजाबी भाषा का टैगोर कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। बाय हुम 4 मोनास्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड इन द 4 डायरेक्शन ऑफ इंडिया। भारत के चारों दिशाओं में किसके द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई है? तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स शंकराचार्य, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑर्गेनाइज द सेकेंड बौद्ध असेंबली। मतलब किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? 4 सभाएं हुई थी, जिसमें ये पूछ रहा है कि जो दूसरी थी उसकी सभा कब किसने कराई थी? तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स कालाशोक, 383 में वैशाली में। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय द सुल्तान ऑफ दिल्ली। मतलब कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान की थी? वो है फारसी। ठीक है। द बिगेस्ट बिल्डिंग बिल्ट बाय अकबर आर फाउंड। अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं कहाँ हैं? जो अकबर ने बनाई थी सबसे फेवरेट, जो भी फेमस है, प्रसिद्ध, वो है फतेहपुर सिकरी। Which of the following Muslim rule scholars has contributed the most to हिंदी लिटरेचर। मतलब कि ये बोल रहा है कि मुसलमानों द्वारा विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? मतलब जो भी मुसलमान विद्वान हैं उसमें हिंदी साहित्य में किसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन सी। इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द डैम बिल्ट ऑन द महानदी इस नेम। जो महानदी पे, रिवर पे जो डैम बना है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हीराकुंड है। ठीक है फ्रेंड्स, हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में, उड़ीसा। ठीक है, इन महानदी पर ये हीराकुंड हो गया। इसके 3 बांध बने हुए हैं, हीराकुंड, तिरकपाड़ा और बरोज बनाए गए हैं 3। ठीक है, चलो। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज। जो भारतीय योजना आयोग था, जो अब हटा दिया गया है, उसे क्या है? वो एक सलाह, वो क्या था? एक एडवाइजरी बॉडी थी। वो कब बना था? 15 मार्च 1950 को। ठीक है फ्रेंड्स, अब लेकिन ये इसको हटा दिया गया है, इसके जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया है। द मॉर्फिन ऑब्टेन फ्रॉम। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? फूल से, फल से, लीव्स, पत्ते से, तने से? तो फल से। जो मॉर्फिन है ये अफीम एक नशीली पदार्थ है जो पोपी यानी कि पोस्ते के फल से द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वेयर इज सिचुएटेड सास बहू टेम्पल। सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है?
तो ये नागदा में स्थित है। जयपुर जनपद के जयपुर जो नागदा जो है वो जयपुर में है, यानी कि राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स। ग्रैंड स्लैम खेल किस खेल से रिलेटेड है? तो ये लॉन टेनिस से। कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं फ्रेंड्स? 4। क्या होते हैं? ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, यूएस ओपन, विमिल्डन। ABCD के थ्रू आप ये ऐसे याद रख सकते हो। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट? मतलब कौन से आर्टिकल के थ्रू राष्ट्रपति किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? तो आर्टिकल 356। द टाइटल ऑफ द फादर ऑफ हिस्ट्री इज ट्रूली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब पिता के इतिहास के पिता इनमें से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस। ठीक है फ्रेंड्स। चलो, कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन हुज एज? मतलब कार्बन डेटिंग के प्रयोग से किसकी उम्र निर्धारित की जाती है? तो वो है फॉसिल्स की। ठीक है फ्रेंड्स। जो ये रॉक्स है इसकी आयु निर्धारित करते हैं हम यूरेनियम लेट पद्धति से, मतलब विधि से। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज़ द उज्जैन नेम इन एंशियंट टाइम? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो ये अवंती है। ठीक है फ्रेंड्स। विथ विच सब्जेक्ट इज द बुक कॉल्ड चरक संहिता? ये एक मेडिसिन से रिलेटेड। ठीक है। ये चरक संहिता आयुर्वेदिक की पुस्तक थी। इसकी रचना चरक द्वारा कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है। हु बिल्ड द टेम्पल ऑफ खजुराहो? किसने बनाया खजुराहो टेम्पल? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर है चंदेलों ने खजुराहो में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण किया है, जहाँ पे ये हिंदू और जैन प्रतिमाएं भी हैं। तो उसमें 10वीं और जो 11वीं शताब्दी में ये सब बनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। विच वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एस्टैब्लिश कॉमर्शियल रिलेशन विथ इंडिया? भारत से व्यावसायिक संबंध सबसे पहले किसने स्थापित किया था? पुर्तगीज। ये कब आए थे? 1498 में। ठीक है फ्रेंड्स। चलो, हु बैंड द प्रैक्टिस ऑफ सती? सती प्रैक्टिस किसने बैन किया था? तो ये विलियम बेंटिक ने 1829 में। ठीक है। राजा राम मोहन की सपोर्ट उन्होंने वो कर रहे थे, राजा आंदोलन कर रहे थे, तो उनके साथ उन्होंने हेल्प करके प्रयासों से ये हुआ था, बैन हुआ था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय? जो ये जो भारतीय जो कांग्रेस है, इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? A.U. होम 1885 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हु गिवन द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल कीप इट, हुज स्टेटमेंट इज दिस? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। When did the क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 अगस्त में। ठीक है। जनरल डायर नेम्स इज एसोसिएटेड विथ विच इवेंट? मतलब जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड, जलियांवाला बाग कांड
ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली है। ठीक है। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर नर्मदा? नर्मदा रिवर का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो ये अमरकंटक है। अमरकंटक से इसका उद्गम हुआ है। अंडमान एंड निकोबार मतलब किस अंडमान निकोबार क्या है, कौन सी क्या है ये? तो ये आइसलैंड है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड। वेयर वॉज द फर्स्ट प्लांट ऑफ न्यूज़ प्रिंट इस्टेब्लिश? मतलब कि कहाँ पे न्यूज़ प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो MP यानी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के होशंगाबाद में स्थापित किया गया था। When does solar eclipse occur? मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है? When the moon comes between the sun and earth, मतलब ये सन है और ये अर्थ है, इन दोनों के बीच में अगर मून आ जाए तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ? अर्थ से सबसे नज़दीक प्लैनेट कौन सा है? तो वो मार्स है। सैंड स्टोन इज अ फ्लैकी रॉक बिकॉज इट, क्योंकि बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है, क्योंकि वह, ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि वह पानी के नीचे बनता है, इज फॉर्म्ड अंडर वाटर। द डेल्टा इज फॉर्म्ड इन प्लेस वेयर द फॉलोइंग डू नॉट अकर? डेल्टा का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ क्या नहीं बनता है? तो वहाँ गहरा समुद्र यानी डीप सी नहीं बनता है। हु इज इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट? मतलब वाइस प्रेसिडेंट को उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे है बाय मेंबर्स ऑफ द ऑल, दोनों जो सदन होते हैं ना, दोनों सदनों के, ये होगा इसमें दोनों सदन के यानी सदस्य जो होंगे उनके द्वारा निर्वाचित होंगे। विच कैश क्रॉप एक्सपोर्ट मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज? कौन सी नकदी फसल से निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? वो है टी। स्पेनिश लीव हैव द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब पालक के पत्तों में कौन सी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन। विच इज़ द एडेबल पार्ट ऑफ द टर्मरिक प्लांट? मतलब कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो वो राइजोम है। प्रकंद, प्रकंद मतलब राइजोम मतलब प्रकंद। और यही आंसर है इसका भी, अदरक का, जो ऊपर छूट गया है ना, ऑप्शंस मैंने डालना भूल गई, सॉरी। वॉट राइजेज ड्यू टू फ्लाइट ऑफ सुपरसोनिक जेट? मतलब पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? पॉल्यूशन इन द एयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक आंसर रह गया था ना ऊपर, हाँ, तो यहाँ पे आंसर रह गया था, इसका आंसर होगा राइजोम। राइजोम मतलब प्रकंद। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर आप ज़रूर देखिए, आपको ये हेल्पफुल होगा। 9 अगस्त को जो पेपर है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, आपके इतने सारे प्यार के लिए थैंक यू।